नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने शून्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि शून्य की खोज भारत में आर्यभट्ट के द्वारा हुई है और जब से शून्य की खोज हुई तब से भारत में भी व्यापक प्रणाली की खोज हुई और जब से शून्य की खोज हुई तब से संसार की सभी गतिविधियाँ डिजिटल अर्थात अंक में हो गई है, जिसमें कि शून्य कहीं न कहीं रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे उसको यंत्र का चालू करना हो, चाहे बंद करना हो, चाहे उसकी क्रिया करना हो, चाहे उसको प्रारंभिक करना हो, कुछ भी प्रकार की क्रिया में, अंतःक्रिया में, बाह्य क्रिया में, सभी प्रकार की क्रिया में शून्य का ही उपयोग होता है। चाहे रॉकेट यान का प्रक्षेपण करना हो, चाहे अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करना हो, चाहे किसी भी प्रकार की गति हो, प्रक्षेप्य हो, अंकीय हो, तो शून्य का उपयोग होता है। अच्छा दोस्तों, शून्य अपने आप में एक अनंत है, अविचल है, अडिग है, अनंत है और कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क चेतना शून्य हो जाता है, चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, तो उसमें जब शून्य का प्रयोग हो जाता है तो चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात वो अनंत में समा जाता है। शून्य की महिमा अनंत है, अगणित है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और उसको किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। शून्य अपने आप में अतुलनीय है, एक बेजोड़ है। शून्य एक ऐसा अंक है जो अपने आप में एक परिपूर्ण है। वैसे तो इसका कुछ लोग नहीं मानते हैं कि इसका कुछ मान नहीं है, लेकिन जिस किसी के अंक के साथ ये लग जाता है तो उसका मान ये कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा दोस्तों, जानते ही हैं जैसे कि विश्व में कई तरह की प्रणालियाँ चल रही हैं, जैसे एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, जिसमें कि समय का, लंबाई का और तौल का मापन किया जाता है। तो सब में कहीं न कहीं शून्य का इस्तेमाल होता ही है, चाहे वो सेकंड ग्रुप में हो, 60 सेकंड हो, चाहे लंबाई में 1000 मीटर के किलोमीटर हो, चाहे तौल में हो, ग्राम में, उसमें भी मतलब हर प्रकार से शून्य का उपयोग कहीं न कहीं किया जाता है। शून्य भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में अतुलनीय है और इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि शून्य एक अनंत है। जैसे कि अपने भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि हमारा भारतीय परंपरा, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिसमें कि आकाश तत्व की कल्पना की गई है। तो आकाश तत्व क्या है? वो शून्य है, यानी वो अंतरिक्ष है, अनंत है। और यहाँ तक कि जो दूसरे सभ्यता के लोग हैं, वो लोग शून्य को नहीं मानते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसी भी प्रणाली में भारत के छोड़ कर के, भारत की मापक प्रणाली के अलावा किसी भी प्रणाली में आप बिना शून्य का प्रयोग किए कोई भी अक्षर को लिख नहीं सकते, कोई भी अक्षर को प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, भारत में यहाँ तक की जो संख्या है वो शून्य अर्थात मतलब इकाई से शुरू होकर के वो अक्षौहिणी तक है, जो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण की नारायणी सेना थी, जो नारायणी सेना थी वो अक्षौहिणी सेना थी, जो अपने आप में बेजोड़ सेना थी उस समय में। अच्छा, शून्य का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शून्य के बहुत ही प्रभाव हैं, जिसे लोग कहते हैं कि उसका मस्तिष्क शून्य हो गया है, चेतना शून्य हो गया है, वह कोमा में चला गया है, मतलब अर्थात वो एक ऐसी अनंत यात्रा पर चला गया है जिसको कि वापस आना बड़ा समय लगता है, फिर लेकिन वो वापस आ जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि ये मशीन कुछ नहीं कर रहा है, इसकी कल्पना करना बेकार है, अब ये शून्य हो गया है। शून्य हो गया है तो मतलब हम लोग को प्रदर्शित होता है, हम लोग को जानकारी लगता है कि ये शून्य है, लेकिन वो शून्य नहीं होता। वो एक संगणक जिसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, वो ऐसी क्रिया होती है कि वो बूस्टिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है। तो 0101 के कोड में ही लेके करता है, तभी वो सही क्रियाओं को, संक्रियाओं को संपादित करता है, संकलित करता है। तो शून्य के बारे में यही कहा जा सकता है कि शून्य एक अनंत है, अविचल है, अडिग है और हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे भौतिक जगत को प्रेरित करता है हर चीज़ के लिए और ये बताता है, ये सीख देता है कि हमें अपना व्यक्तित्व शून्य की तरह रखना चाहिए, ताकि हम किसी के साथ लग जाएँ, किसी के साथ जुड़ जाएँ, कहीं कोई कार्य करें तो उसका मान बढ़ा दें। ठीक है दोस्तों?